यहाँ ज्यादातर लोग आए हुए हो, 3000 से ज्यादा लोग यहाँ पे, और मेरे ख्याल से 3000 से ज्यादा लोग YouTube पे भी हो सकते हैं लाइव में, अगर YouTube लाइव है तो हमारे, तो बहुत ही बेहतरीन है। पहले तो मैं दिनेश पाचौरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, कि उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन बताया है। सभी लोगों के टच में रह के उनको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम लोगों को मिलती है जूम के माध्यम से। भावेश धानेचा जी है, और सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं अदा करूंगा, थैंक यू वेरी मच टू धवल सर, हिरेन सर और नरेंद्र सोलंकी साहब का, कि जिनकी बदौलत ये बेहतरीन सिस्टम को हमें मौका मिला है। और आज पूरे एंटायर इंडिया के अंदर सभी लोगों के दिल में रहने के लिए मैं तो इसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हूँ। रही बात पैसों की, तो पैसा तो इतना चीज इस सिस्टम ने दिया है कि हम सोच नहीं सकते हैं, और आने वाला जो फ्यूचर है वो इससे भी बड़ा ब्राइट है। तो हम सब लोगों को धैर्य बना के रखना है। रही बात अभी कंपनी के फ्यूचर के बारे में, सर ने बहुत सारी चीजें बता दी, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही मोबाइल रिचार्ज फैसिलिटी, लाइट बिल फैसिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी शुरू होने की तैयारी में है। मतलब चंद दिनों का वेट है, हमने बहुत सारा धैर्य और पैशन रखा हुआ है। सभी लोग थोड़ा सा और धैर्य बना के रखे, हम लोग हमारी मंजिल की बहुत ही नजदीक में पहुंच चुके हैं। रही बात दूसरी बात, जब ये सिस्टम को मैंने शुरुआत किया था तभी शुरुआती लेवल से हम लोग काम कर रहे हैं साथ में, तो कंपनी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड थी, उसके बाद कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बन गई, आज हम लोग पब्लिक लिमिटेड की ओर बढ़ रहे हैं। और पब्लिक लिमिटेड का मतलब ये होता है कि रियल में ये कंपनी अब हमारी होने जा रही है। शेयर का मतलब क्या है कि वी आर द पार्ट ऑफ कंपनी, हमने उस कंपनी के अंदर शेयरिंग किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, उतने परसेंट का हमने शेयर खरीदा है। तो अभी शेयर का जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है वो मेरे ख्याल से आज उसकी लास्ट तारीख थी, लेकिन मैंने धवल जी को रिक्वेस्ट की है कि इसको और 2-3 दिन के लिए बढ़ा के सैटरडे तक किया जाए, कि जिससे बहुत सारे लोग अभी मार्केट में पॉजिटिव होके शेयर खरीदना चाहते हैं, और वहां पे लिंक में जब भी हम जाके वो शेयर खरीदने जाते हैं तो वहां पे एरर या एक्सेस लिमिट वगैरह एरर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्यू में है। सो मैंने कंपनी को रिक्वेस्ट की है, मुझे उम्मीद है कि कंपनी हम सभी के सहकार्य के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए, हमें पार्टनर बनाने के लिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के सैटरडे तक कर लेगी। अभी ये आईपीओ क्या होता है कि आईपीओ लेने का मतलब कि हम लोग करीबन 3 लाख लोग इसके अंदर इंट्रोड्यूस होने वाले, 3 लाख लोग आईपीओ लेंगे। थोड़ा सा आईपीओ के बारे में बता दूं, और सभी लोगों को जो बेताबी से इंतजार है वो घड़ी है कि हमारा आईएमपीएस और स्कैन एंड पे कब चालू होगा। तो वो तो जो डेट धवल जी ने दी है उसके ऊपर कंपनी पूरी मशक्कत से काम कर रही है, तो वो डेट को ही हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको चालू करें। तो आप थोड़ा भी टेंशन ना ले, सभी लोग अपना धैर्य बना के रखे हुए हैं, बस वो सुनहरी घड़ी का मौका है। तो काफी लोगों ने हैंड राइज किए थे, और हैंड राइज करने वाले 99% या मैक्सिमम लोगों का एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो सकता है कि आईएमपीएस कब होगा, और वही डेट को होगा, डेट एक्सटेंड तो नहीं होगी। ये से छोटे मोटे क्वेश्चन हमारे थे, लेकिन आप लोगों ने जो धैर्य बना के रखा है और उसके ऊपर कंपनी एकदम तूफान लेवल पे काम कर रही है, और वो उसी टाइम पे चालू हो जाएगा। और एक बात इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि कंपनी उसके बाद कंपनी उसके ऊपर वर्कआउट कर रही है, और आने वाले तौर पे ये सुविधा तो चालू हो ही जाएगी। उसी के साथ आईपीओ जो है हम लोग 3-4 महीने के अंदर बीएसई स्कैन पे बीएसई मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हो गए। और इसके बाद का सेकंड स्पेल जो चालू होगा वो शेयर का होगा, जो आगे भविष्य में ये स्पेल खत्म होने के बाद स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के पहले हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी और भी आगे देंगे कि वो लोग और बेहतरीन कुछ इसमें कर सके। तो आने वाले 2-3 पड़ाव और भी है इसके अंदर, और आने वाले 2-3 महीने के अंदर हम स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टिंग भी हो जाएंगे। और लिस्ट होने के बाद क्या तूफान आने वाला है, क्या फ्यूचर है, वो सक्सेस के बारे में आप लोग एनालाइज कीजिए, सोचिए, तो आपको समझ में आएगा कि 20 आज दिनेश पाचौरी जी ने बहुत ही बेहतरीन न्यूज दी, 23 लाख लोग हमारे पास हो चुके हैं सर, 23 लाख लोग। और एक बार अगर आईएमपीएस चालू हो गए ना, तो इसको चालू होने के बाद 1 करोड़ होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 23 लाख लोग अगर 4-4, 5-5 ज्वाइनिंग भी अगर मार्केट से निकालते हैं, तो ये मार्केट के अंदर 1.25 करोड़ की कम्युनिटी के साथ पहली कंपनी हिंदुस्तान की होगी कि 1.25 करोड़ की कम्युनिटी के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा है क्या? ओके, लेट्स कंटिन्यू। आपकी आवाज चलेगी संतोष जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। वो सबको आपने ऑल मिट कर दिया होगा तो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। या ओके, नो इशू।
तो देखो आगे जाके क्या फ्यूचर है उसको एनालिसिस करो कि भारत की पहली कंपनी जो 25, अभी हम इसी को पकड़ के लेते हैं कि 23 लाख क्लाइंट के साथ और एक बहुत बड़े करीबन करीबन 150 करोड़ के फंड वैल्यू के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी। सोचिए कि जब ये 23 लाख लोग और वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ होने में वक्त नहीं लगेगा, और इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ जब हम स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए तो हमारे पास एंजल फंडर, सीडिंग फंडर, ऑर्गेनिक मार्केट, ये सब लोग हमें वॉच कर रहे हैं और ये सब लोग आने के लिए तैयार हो गए। अभी काफी लोगों को जो दिक्कत थी एसडी को लेके कि एसडी पे कहां से पैसा देता है, अपना पे कहां से पैसा देता है, धवल भाई कैसा पैसा देते हैं, तो सिंपल कैलकुलेशन है। आज जो शेयर आपको 10 रुपए के भाव से मिल रहा है आईपीओ, वही शेयर आगे जाके जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा तब 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, कुछ भी कीमत उसकी बड़े लेवल पे हो सकती है। तो आप सोचिए कि 10 रुपए का वैल्यू का अगर 200 रुपया बन सकता है, 100 रुपया बन सकता है, तो हम लोग 10 टाइम्स ग्रो कर रहे हैं। और रही बात इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो कैशबैक जो लौटा दिया गया है पब्लिक को, वो क्या है, मान के लेते हैं 1,500 करोड़ रुपया लोगों ने एंटर किया होगा, उसके सामने अगर कंपनी को 5 गुना भी देना पड़े तो 7,500 करोड़, मतलब 5 टाइम्स। लेकिन शेयर के बिजनेस के अंदर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के बाद 10 रुपए को उन्होंने अगर 100 रुपए से भी लिस्ट किया तो 10 टाइम्स उसका वैल्यू हो जाता है। तो सिंपल बात है, ये बहुत बड़ा। और ऑर्गेनिक मार्केट में एक बार हम लोग एंटर कर देते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक मार्केट के अंदर P2P से ये सारी चीजें होनी चालू हो जाती है। तो सभी लोग अपना धैर्य और पैशन बना के रखे, कंपनी बहुत बड़ा फ्यूचर लेकर आ रही है और काफी लोगों को इसके ऊपर विश्वास होगा। काफी लोगों को दूसरा, शेयर खरीदना कोई कंपलसरी नहीं है, जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है, जिसको नहीं खरीदना है वो नहीं खरीद सकता है। अभी काफी लोगों के यहाँ पे जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें से दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को सिस्टम के ऊपर विश्वास है, कुछ लोगों को विश्वास नहीं है। जिन लोगों को विश्वास नहीं है तो जैसे हमारी सुविधा चालू होती है तो वो सुविधा के अंदर वो अपना फंड निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ये पहले दिन से बताया जा रहा है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। तो लोगों ने इसके अंदर एंटर एक नॉमिनल अमाउंट से 1000 रुपए से शुरुआत करना होता है, अच्छा लगता होता है तो फिर हमें हमारे पैसे को पार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आने वाले दौर में शॉर्ट पीरियड के अंदर क्लियर होने वाली है। बस आपने इतना धैर्य बना के रखा हुआ है तो कुछ वक्त और भी धैर्य बना के रखिए और आने वाले फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। और एक ही बात तो कहूंगा कि इस पर से आपको थोड़ा सा अंदाज आ जाएगा कि जिन्होंने मार्केट में आईपीओ लाए, आज कोई भी को उठा के देख लो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, उनके शेयर की फेस वैल्यू जब भी शुरुआत हुई थी तब 10 रुपए से हुई थी और उसके बाद आज उनकी वैल्यू क्या है वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कितना बड़ा ग्रोइंग कर दिया जब ऑर्गेनिक मार्केट के अंदर वो लोग उतरे। तो हमारी भी वो तैयारी हो चुकी है। तो जो लोग कंपनी के साथ है वो साथ हो जाइए, और जो लोग सिस्टम के साथ नहीं भी रहना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं, तो कंपनी ने ऐसी ऐसी चीजें वर्कआउट अभी की हुई है कि आने वाले दौर में वो लोग अपने आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। जैसे 5X वगैरह किया हुआ है, धीरे धीरे कंपनी एक एक चीजों के ऊपर खड़ी उतर रही है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों को दिक्कत उन लोगों को होती है कि वो अपने पर्सनल बारे में सोचते हैं या सिर्फ अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में सोचते हैं, उनको दिक्कतें आती है। लेकिन जो एंटायर 20 लाख कम्युनिटी के बारे में सोचता है वो बंदा सभी के लिए हित के बारे में सोचता है, और जब इस सभी के बारे में सोचा जाता है तो कुछ लोगों को चीजें पसंद नहीं भी आती है और कुछ लोगों को पसंद आती भी है। लेकिन यहाँ पे वो चीजें की जाती है जो 95% के लोगों के हित की रक्षा के लिए की जाएगी, और उसके अंदर 5% लोगों को तकलीफ होगी क्योंकि वो अपने बारे में सोचते हैं। सो मेरी बातें जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन है क्लियर। यहाँ पे कोई किसी को बॉन्डिंग या जबरदस्ती नहीं है। शेयर वगैरह भी लेना किसी को कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। जिसको लेना है, जो लोग डेडिकेटेड है, जो लोग विश्वास के साथ कंपनी के साथ खड़े हैं, वो लोग इसको ले सकते हैं। और इसको पीरियड को जो बढ़ा दिया गया है सैटरडे तक, धवल भाई बढ़ाएंगे, एक्चुअली पीरियड आज का ही है। तो आने वाले मैंने रिक्वेस्ट की है तो मुझे विश्वास है कि वो बढ़ जाएगा। सो सैटरडे तक अगर ये मौका हमें मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो जेन्युइन हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको इसके अंदर एनरोल करवाइए। आप सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, जबरदस्ती नहीं है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से करें, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान या कुछ भी नहीं है। ये शेयर हम ले रहे और इसका बेनिफिट हमको इमीडिएट नहीं मिलता है, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। शेयर के अंदर अगर आप पैसा इन्वॉल्व करते हो तो आपको वेटिंग करना होता है, कुछ वक्त तक वेटिंग करने के बाद आप जो सोच नहीं सकते वो रिटर्न यहाँ से आपको मिलता है। शेयर के ऊपर काफी सारी स्टोरीज भी है जो मार्केट में जाके या यूट्यूब पे जाके आप निकाल सकते हो कि लोगों ने आज से 10-10, 15-15 साल पहले शेयर लिए थे और आज वो क्या लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत